आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो भाई जावा में हम समझने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि भाई किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन देन हाउ टू मेक दिस प्रोग्राम। बहुत बेसिक फंडा है बच्चों, बेसिक इफ एल्स का यूज किया जाता है, बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है। फर्स्ट डे ऑफ प्रोग्रामिंग है आपका, हम ये सीख चुके हैं हाउ टू कंपाइल ए जावा प्रोग्राम, हाउ टू रन ए जावा प्रोग्राम। एक बेसिक चीज सीख रहे हैं बच्चों। तो कैसे सीखेंगे, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आपके माइंड में फ्लो चार्ट होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले आपको लिखना है स्टार्ट। हम यहाँ से प्रोग्राम शुरू करेंगे और इस फ्लो चार्ट को कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी जो हमारा प्रोग्राम है बच्चों, ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं पहले इसको समझो। हमारा प्रोग्राम है टू चेक अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या चेक करने वाले हैं बोलो? टू चेक अ नंबर इज और नेगेटिव, कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है ना, राइट अ प्रोग्राम। तो कैसे करेंगे बच्चों, फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये प्रोग्राम को पहले कॉपी पेन, देखो हर एक प्रोग्राम पहले कॉपी पेन से सॉल्व होता है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग बनती है। ठीक है ना, फिर हमें क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जो नंबर हमको ऐड करना है कि भाई है कि नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन वी विल इनपुट नंबर, जो भी नंबर है हमारे पास। फिर क्या चेक करेंगे, देखो फिर आती है हमारे पास कंडीशन। तो हम चेक करेंगे भाई कंडीशन क्या है, बहुत ही बेसिक। हम चेक करेंगे कि भाई जो नंबर है, नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं। क्या चेक करेंगे बोलो? जीरो से बड़ा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क पूछेंगे नंबर से कि क्या आप जीरो से बड़े हो कि नहीं। और जो भी नंबर जीरो से बड़े होते हैं यस, उनको क्या बोलते हैं बोलो? पॉजिटिव। तो प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे? पॉजिटिव नंबर, आई एम अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर नो नंबर जीरो से बड़ा नहीं निकला तो क्या प्रिंट करा देंगे बोलो? आई एम नेगेटिव नंबर। यस, प्रिंट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, आई एम नेगेटिव या नेगेटिव नंबर, कुछ भी प्रिंट करा देना। सो बच्चों देखो, हमने इस प्रोग्राम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन हाउ वी हैव सॉल्व दिस, इन अ फ्लो चार्ट, इन अ डायग्राम। अब इस डायग्राम से हमें बाहर निकलना है और लास्ट होता है हमारा भाई एंड। इसके बाद हम आ जाएगा, हमारा एक फेज आ जाएगा एंड। स्टार्ट हुआ है तो एंड भी होगा। अगर ये प्रिंट करोगे तो भी एंड, और ये प्रिंट करोगे तो भी एंड। खत्म हो गया प्रोग्राम। तो इतना छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, चलो शुरू करते हैं। आर यू गाइस रेडी? ठीक है, यस। है ना, बोलो समझ तो आया ना करने क्या जा रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। जब समझ आ गया तो प्रोग्राम भी बन ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इन कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं बच्चों इफ एल्स स्टेटमेंट। जावा में इफ और एल्स होता है इन कंडीशंस के लिए। वैसे तो और भी होते हैं इफ एल्स, लेकिन अभी बेसिक पढ़ा रहे तो दो यूज करेंगे, इसके अगले प्रोग्राम में तीन यूज करेंगे इफ एल्स। ठीक है ना, अगर ये हुआ तो ये, नहीं तो ये, इफ और एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इफ एल्स का यूज कैसे करेंगे ये भी समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, इफ एल्स का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो लेट्स प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है। तो थोड़ा फास्ट करने के लिए बच्चों मैं एक कोड एडिटर का यूज कर रहा हूँ, सबलाइन का। आपको अभी स्ट्रिक्टली मैंने जो हिदायत दी है वही आपको फॉलो करनी है। आपको अपने प्रोग्राम किस पे लिखने बोलो? नोटपैड में, ताकि आपको सिंटेक्स याद हो जाए कि भाई क्या सिंटेक्स है, इफ का क्या सिंटेक्स है, एल्स का क्या सिंटेक्स है, स्मॉल लेटर में किसको लिखना है, कैपिटल लेटर में किसको लिखना है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो भाई एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं भाई, प्रोग्राम बनाने के लिए फर्स्ट क्या करना होगा, सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। ठीक है, क्लास का नेम क्या रख दे बोलो? इवन ऑड। ऑलवेज क्लास नेम विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। इवन ऑड नहीं, क्लास का नेम रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव।
क्लास नेम है पॉजिटिव नेगेटिव, ओके ठीक है। क्लास के बाद क्लास की इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बॉडी देंगे, ठीक है। अब इस फाइल को सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज। किस नाम से सेव करेंगे? एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने बताई थी, जो आपका क्लास नेम होगा उसी नाम से सेव करोगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी बड़ी डिटेल में पढ़ना है तो मैं सब चीज समझा चुका हूं कि आप यू कैन गिव एनी नेम टू योर जावा प्रोग्राम। तो मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव डॉट जावा, ठीक है। सेव मैंने पहले इसलिए कर दिया, सेव करने से क्या होगा, अब इससे पता चल गया ये जावा प्रोग्राम है, तो ये कुछ हमारी शॉर्टकट भी समझ जाएगा। जैसे मैंने लिखा मेन, तो मेन क्लिक करते ही इसने मेरे लिए मेन मेथड बना दिया, तो बच्चों आसान हुआ मेरे लिए, ठीक है। टाइम बच गया, वरना मुझे टाइप करना पड़ता, ओके। लेकिन अभी आपके बिगिनिंग डे चल रहे हैं, सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग बाय योर ओन। कई बच्चों क्या डाउट्स मिले, उन्होंने स्ट्रिंग को एस लिख दिया छोटा, पूरा प्रोग्राम खराब हो गया, ठीक है। तो चलो भाई समझते हैं कैसे करना है। तो भाई प्रॉब्लम तो क्लियर है भाई, 0 से बड़ा होगा तो ऐसे, 0 से छोटा होगा तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे तो चलो समझो। तो सबसे पहले उस नंबर को डिक्लेयर करो जिसको आपको चेक करना है, आगे हम यूजर से इनपुट कराएंगे स्कैनर क्लास के थ्रू, लेकिन अभी बस बेसिक। तो देखो कुछ बेसिक डेटा टाइप आपको समझने पड़ेंगे जावा में। तो जावा में अगर किसी भी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना है तो कैसे लिखते हैं, एक सिंटेक्स होता है। जैसे कोई भी नंबर है तो मुझे लिखना पड़ेगा भाई पहले उसका डेटा टाइप इंट, फिर उसका नाम कुछ भी दे दो, नंबर दे दो NUM, A दे दो, B दे दो, C दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। ये नाम है वेरिएबल का, ये क्या है डेटा टाइप, इट इज डेटा टाइप। दिस इज नेम, नेम ऑफ अ वेरिएबल, नेम। और उसके बाद उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या दे दी, कोई भी नंबर ले लो 10, ठीक है। इस तरीके से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। ये बेसिक सिंटेक्स है, जैसे जैसे करेंगे समझ में आता जाएगा, इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स डिटेल में जब आगे जरूरत पड़ेगी। इंट A दे दो या कुछ भी नाम दे दो या नंबर दे दो, ये नाम है, इक्वल टू 10, ये हमारा नंबर है, ठीक है। इसको चेक करेंगे कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो कैसे करते हैं देखो, इसका सिंटेक्स समझो। हम कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे, तो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ। इफ का मतलब सिंपल है भाई अगर, तो अब कंडीशन लगाओ इफ नंबर ग्रेटर देन 0। अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए बोलो, फ्लो चार्ट में समझाया था। 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कराना है, पॉजिटिव। इसके अंदर इसकी कंडीशन अगर पास हो गई तो क्या प्रिंट कराना है, वो बहुत ही बेसिक है भाई, क्या प्रिंट कराना है। और प्रिंट कैसे कराते हैं, सबको आता है, बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या प्रिंट कराना है बोलो, अगर ये कंडीशन हो गई पास तो क्या प्रिंट कराना है, I am a पॉजिटिव नंबर, ये प्रिंट। और हर एक स्टेटमेंट को कैसे एंडिंग करोगे, बाय सेमीकोलन। तो अगर नंबर 0 से बड़ा है तो ये प्रिंट करा देंगे, अगर बड़ा नहीं है तो एल्स के अंदर, जो दूसरी कंडीशन है वो एल्स के अंदर। अगर 0 से छोटा बड़ा नहीं है तो डेफिनेट सी बात है भाई 0 से छोटा होगा। तो अगर 0 से छोटा होगा तो क्या करना है बोलो, तो हमें प्रिंट कराना है कि आई एम अ नेगेटिव नंबर। इफ में कंडीशन होगी, और इफ कंडीशन अगर फेल हो गई तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा, हमें प्रिंट कराना है कि अगर 0 से बड़ा नहीं है तो पक्का क्या है 0 से छोटा, तो आई एम अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो बेसिक सा प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो कितने बच्चों को समझ आया कि जो हमने फ्लो चार्ट में लिखा है वो हमने प्रोग्राम में कैसे लिखा। सिंपल सा भाई, एक नंबर है, अगर 0 से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा पॉजिटिव, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है इफ वाली तो कहां पे चलेगा प्रोग्राम हमारा, एल्स पे आ जाएगा, यही चेक करेगा 0 से छोटा है तो यहां आ जाएगा फिर एल्स में, और जो एल्स में लिखा है वो प्रिंट करा देगा। बेसिक सिंपल सा मतलब है भाई, अगर बड़ा है तो किस साइड जाएगा, इस साइड, और अगर 0 से छोटा है तो एल्स वाली साइड आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बच्चों, यस और नो? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर वैसे एल्स में अगर चाहे तो कंडीशन लगा सकते हैं, वैसे तो रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ नहीं पे। नहीं, एल्स में कंडीशन नहीं होगी, इफ कंडीशन अगर फेल होगी तो एल्स में जाएगा,
नहीं सर जाएगा, लेकिन अगर लगाना चाहे तो एल्स में लगा सकते नहीं, हैं। एल्स में नहीं लगती कंडीशन, एल्स इफ में लगेगी। ठीक है सर। ठीक है, हेलो सर। कंडीशन नहीं, एल्स मतलब होता है अगर इफ फेल होगी तो हमारा प्रोग्राम एल्स में जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर, जी सर। ठीक है, वेरी गुड। एक बार रन करें, अरे बोलो रन करें। जी सर रन करिए सर। ठीक है, वेरी गुड। आगे आ जाओ, आगे पढ़ाएंगे। अगर आप एल्स में कंडीशन देना चाहते हो ना तो एल्स इफ का यूज करते हैं हम, आगे समझाएंगे, डोंट वरी, मल्टीपल केसेस में। तो कैसे करेंगे इसको रन, बोलो। फाइल सेव तो हमारी हो ही रखी है, बोलो। सिर्फ कंट्रोल एस दबा दो, कंट्रोल एस दबाते आप देखोगे यहाँ पे हमारी एक फाइल आ गई पॉजिटिव नेगेटिव डॉट जावा। क्लियर? अब इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ओपन टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया। हाउ वी विल परफॉर्म, क्या लिखेंगे बोलो, कैसे रन करते, कंपाइल करते हैं जावा प्रोग्राम को। सर क्लास नेम डॉट जावा पॉजिटिव नेगेटिव डॉट जावा। ठीक है, नेगेटिव डॉट, से इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, और कभी भी कोई एरर आए तो बच्चों कभी डरना नहीं है, एरर हमें सॉल्यूशन बताती है प्रॉब्लम का। ठीक है, तो एक बार मैं फाइल मैनेजर खोलता हूँ, साथ में कंसोल खोलते हैं ताकि हमें दिखता रहे। जैसे ही मैंने कंपाइल करा तो कंपाइल करने के बाद देखो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। ओके, ठीक है, अब कैसे रन करेंगे इसको, जावा क्लास नेम क्या है बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव, मारो एंटर। जी सर। तो क्या प्रिंट हो गया बोलो, बोलो हाँ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। अब लेट्स डू लिटिल चेंज इन कोड। मैं इसको कर देता हूँ माइनस का 15। क्या कर दिया बोलो, माइनस का 15, कंट्रोल एस। ठीक है ना, कंट्रोल एस। ठीक है, सेव कर दिया, फिर से कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। क्या करेंगे, जावा सी पॉजिटिव नेगेटिव डॉट जावा, वही कंपाइल हो गया। अब रन कैसे करेंगे, जावा पॉजिटिव नेगेटिव, सब पढ़ा चुका हूं। तो क्या प्रिंट हुआ बच्चों इस बार, आई एम अ नेगेटिव नंबर। तो बताओ कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया, कैसे हमने प्रोग्राम बनाया। अरे रेज योर हैंड्स, नॉट अ बिग डील। कोड मैं आपको शेयर करूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है। कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया या आ गया कि सर हाँ ये तो हमें समझ आ गया। अरे रेज योर हैंड्स यार, टेल तो बताओ तो। Can you repeat that exercise again, please? Yes, I can show. मोहित बताओ समझ में आया? आ गया सर, डन है। डन है? जी सर आ गया तो समझ में मतलब। अब एक नया प्रोग्राम करते हैं बच्चों, नया प्रोग्राम करते हैं। कैसे करेंगे, चलो अब अगला प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, एक चेक करना कि भाई बच्चा पास है कि फेल है। क्या चेक करेंगे बोलो, बच्चा पास हुआ कि फेल, अ जावा प्रोग्राम। ठीक है, वेरी सिंपल, आप मेरे साथ साथ करना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2, जावा प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट इज पास और फेल। ठीक है ना, पास और फेल, ये एक हमारा प्रॉब्लम है बच्चों कि स्टूडेंट पास हुआ कि फेल, हमें चेक करना है। सो कैसे लिखेंगे इसके लिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, समझो। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम। अरे सब मेरे साथ साथ समझो, और किसी को बोलना है तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हो कि सर इसके बाद ये लिखो। इसके बाद हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा भाई, मार्क्स क्या है बच्चे के, इनपुट करो। तो यहाँ पे आप मार्क्स कुछ भी ले सकते हो, जो भी मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मार्क्स मैं चलो मान लेता हूँ बच्चे के 50 नंबर है। ठीक है, 50 नंबर है। आगे देखो, आगे कंडीशन आ गई, कंडीशन क्या है बोलो, पासिंग मार्क्स क्या है बोलो, पासिंग मार्क्स रखते हैं। हम चेक करेंगे कि इस क्या इस मार्क्स, जो हमारे मार्क्स हैं
ये जो मार्क्स है हमारे ग्रेटर देन या इक्वल टू 30, 30 होना चाहिए पास होने के लिए, या 30 से ज्यादा होना चाहिए। अगर है यस 30 है या 30 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट करा देंगे बोलो? पास। Student has passed. और अगर ऐसा नहीं हुआ, नो 30 से ज्यादा नहीं है, देन क्या प्रिंट कराएंगे? Fail. वेरी गुड बच्चों, ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फ्लो चार्ट समझ में आया? बहुत बेसिक है। इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं बच्चों। न्यू फाइल, ठीक है। इसमें क्लास का नेम रखते हैं, क्लास का नेम रखते हैं पास फेल, है ना। देन वी विल गिव बॉडी, इसको भी सेव करा देते हैं, ठीक है। सेव एज पास फेल डॉट जावा, पास फेल डॉट जावा। बहुत बार करेंगे बच्चों, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, ठीक है। अब मेन मेथड लिखने के लिए भाई मेरे पास शॉर्टकट है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये भी शॉर्टकट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं भाई क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, अभी आपको नोटपैड यूज़ करना है, जब करना होगा शॉर्टकट यूज़ करना है तो हम खुद बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो बच्चों। कैसे? सबसे पहले मैंने तरीका बताया वेरिएबल डिक्लेयर करने का। क्या तरीका बताया, ध्यान से समझो। सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप, फिर उसका नेम वेरिएबल का, और देन उसकी वैल्यू। तो कुछ भी हम, डेटा टाइप है हमारा इंटीजर, नाम रख दो ए बी सी, कुछ भी रख दो यार। अभी मैं लिख रहा हूं मार्क्स, इक्वल टू वैल्यू कितनी, 50 मार्क्स है, ठीक है। इस तरीके से इंट मार्क्स इक्वल टू 50, भाई कितना 50 मार्क्स है उसके, ठीक है भाई, मार्क्स 50 है। अब चेक करना है भाई वो पास हुआ कि फेल हुआ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, आपको बताया था। इफ अगर बच्चे की मार्क्स, ठीक है, ब्रैकेट में कंडीशन लगती है बच्चों, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, 30 या 30 से बड़े हों, क्या करना है बोलो? क्या प्रिंट कराना चाहते बोलो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या प्रिंट कराना है बोलो? छोटी सी चीज, पास। या पास लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? ये कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये पास 30 से ज्यादा नहीं है तो मतलब डेफिनेट सी बात है भाई 30 से कम होंगे, तो इसमें क्या लिख देंगे? इफ कंडीशन नहीं पास हुई तो बंदा फेल हो गया। इस तरीके से बच्चों छोटा सा प्रोग्राम है। कंट्रोल एस दबाओ, सेव करो इसको, यहाँ पे जाओ बच्चों टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आपको मैं सिखा चुका हूं, इसको क्लियर कर देते हैं। जावा सी पास फेल डॉट, अरे बोलो, डॉट जावा। बच्चों कंपाइलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। कंपाइलेशन कंप्लीट होने के लिए बाद क्या लिखोगे बोलो? जावा पास फेल, एंटर मारो, लिखा रहा है पास। अब एक मार्क्स देते हैं यहाँ पे जो 29, ठीक है ना, 29, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चों, फिर से कंपाइल करेंगे, जावा सी पास फेल डॉट जावा, देन रन करेंगे जावा पास फेल। तो देखो इस बार क्या प्रिंट हुआ? फेल। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो बच्चों इसमें एक कंडीशन और, अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो एल्स इफ का यूज करते हैं। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं, बोलो। अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो किसका यूज करेंगे? एल्स इफ। एक कंडीशन में और लगा रहा हूं, ध्यान से समझना, एल्स इफ, ध्यान से समझना क्या कहते हैं बोलो? एल्स इफ। अगर ये नहीं तो ये, एक कंडीशन में और डाल रहा हूं, अगर किसी के मार्क्स कितने आ जाए बोलो बोलो? लेस देन 0,
ये एलसिफ लगाना इसलिए जरूरी है कि आपको एक्सेप्शन एरर्स भी कई बार हैंडल करनी होती है या एज केसेस भी कवर करने होते हैं। क्या मार्क्स लेस देन 0 हो सकते हैं? बोलो। हो तो सकते हैं सर। 0 से कैसे कम हो सकते हैं? बोलो। अगर नेगेटिव मार्किंग हो, है ना? नेगेटिव मार्किंग तो सर क्या लेकिन है? सोचो हमारे इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो 0 से कम तो हो नहीं सकते। फिर तो नहीं हो पाएंगे सर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ने गलत मार्क्स डाल दिए, या जो चेक कर रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है, उसने गलत डाल दिए। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा दे? बोलो। इनवैलिड मार्क्स करा सकते कि नहीं? अरे बोलो, क्या प्रिंट करा दे? बोलो। इनवैलिड मार्क्स। तो अगर भाई देखो दो कंडीशन लग गई, अगर 0 से कम है तो इनवैलिड मार्क्स प्रिंट करा दो, ठीक है। चलो एक कंडीशन और लगा देते हैं। एल्स इफ में मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हो आप। एल्स इफ एक कंडीशन और लगा देते हैं, अगर यहाँ पे मार्क्स 100 से ज्यादा आ जाए किसी के, ग्रेटर देन 100, तो क्या 100 से ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं किसी के? बोलो। 100 का तो पेपर ही है। अरे बोलो। नहीं सर, अगर 100 का पेपर है तो 100 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। तो हमें यहाँ पे भी कुछ एक वो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बोलो। हैंडल करना पड़ेगा इस केस को भी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? बोलो। मार्क्स कैन नॉट बी more than इस तरीके से हमने कुछ और कंडीशन लगा दी। और अगर इन कंडीशंस के अलावा कुछ होता है, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बोलो। एल्स वाला फेल। पहले चेक करेगा ये कंडीशन, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और तीनों कंडीशन अगर फेल हो गई तो उस केस में क्या प्रिंट कराएगा? बोलो। फेल। चलो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, अपने हमें हर केस में ये सेव करना जरूरी है या कंटिन्यू चलते रहेगा ये? क्या चीज? ये जो प्रोग्राम हमने ई फेल्स डाला है, बाद में भी डालते हैं, तो इसमें सेव करना जरूरी है कि चलते हाँ, रहेगा सेव प्रोग्राम? करना पड़ेगा। देखो आपको कंट्रोल एस तो दबाना पड़ेगा, ठीक है ना? बिना ओके सर, थैंक यू सर, इतना ही सेव पूछना करोगे था। तभी नया कोड तो चलेगा, बिना सेव करे कैसे चलेगा? चलो अब कंपाइल करते हैं भाई, ठीक है। एक बार इसमें चेंज मार्क्स रख देते हैं 101, 100 से ज्यादा, या 150, ठीक है। सेव करा भाई। कंपाइल करने का तरीका सबको पता ही है, क्या क्या लिखते हैं? बोलो। पास फेल डॉट जावा। कंपाइल करा, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब रन करा, जावा पास फेल, तो क्या लिखा रहा है? बोलो। ध्यान से समझो क्या लिखा रहा है, सोचो सोचो। पास पास। पास क्यों लिखा रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है बच्चों। क्यों पास आ रहा है? बोलो। क्योंकि भाई पहली कंडीशन पे गया। पहली कंडीशन क्या थी? मार्क्स 150। क्या 150 30 से बड़ा है? जी हाँ। तो पास प्रिंट करा दिया, बाकी चीजों के पास गया ही नहीं। कितने बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो बोलो। जी सर, ऊपर 29 होना सर मार्क्स में। मार्क्स यहाँ पे 29 लिख दो, नहीं तब भी नहीं होगा। ध्यान से तो समझो, तो 150 29 से भी तो बड़ा है। कंडीशन क्या है? अगर मार्क्स 30 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट कराओ? पास। नहीं सर, दो कंडीशन लगेगी। ऊपर चाहिए सर 29। हाँ, ऊपर 29 करेंगे तो बात बनती है, फिर आगे की बात करेंगे। ध्यान से समझो। लेकिन चीज समझ में आई बच्चों, क्यों हमारी ये चीजें नहीं काम करी? क्योंकि भाई उसने क्या किया? सिर्फ ये चेक किया कि 30 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर चला गया। तो ये तो कंप्यूटर है बच्चों, ये प्रोग्राम है, ये इमोशंस को नहीं फॉलो करता। जिस लेवल की आप प्रोग्रामिंग करोगे उस लेवल की चीज समझता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज बतानी पड़ेगी इसको। क्या बतानी पड़ेगी? कि भाई अगर मार्क्स 30 है और 100 है तो उसी के बीच में तो पास होगा। बोलो। 30 और तो सर दो के बीच में। कंडीशन लगेंगे इन ना? दैट केस वी हैव टू इंक्लूड गाइस 2 कंडीशन। क्या करनी पड़ेगी? बोलो। वी हैव टू इंट्रोड्यूस 2 कंडीशन। और 2 कंडीशन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी? बोलो। अगर मार्क्स कितने हैं? बोलो। लेस देन 100, 100 से कम, 30 से ज्यादा और 100 से कम, ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो दोनों, जब दो कंडीशन यूज करते हैं तो एंड का यूज करते हैं। ये लॉजिकल पड़ेगा। जब भी दो कंडीशन यूज करेंगे तो हमेशा उसे एंड से जोड़ेंगे, ठीक है ना? एंड से जोड़ दिया।
तो भाई हमने कहा कि अगर मार्क्स 30 से ज्यादा हो और 100 से कम हो, ठीक है, 100 से कम भी कह सकते हो और इक्वल इक्वल टू 100 के बराबर भी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोलो, पास, पास। ठीक है, तभी बोलेंगे। चलो अब 150, क्या ये 100 से कम है, बोलो, नहीं। जो 150 है तो ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी, तो ये आगे जाएगा फिर। चलो हम्म, इस बार बच्चों फिर सेम चीज करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। देखो जैसे जैसे कोडिंग करोगे वैसी वैसी चीजें आती जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे समझ आएंगे, डोंट वरी। तो जावा सी पास फेल डॉट जावा कंपाइल हो गया भाई सक्सेसफुली। अब क्या लिखेंगे, जावा पास फेल। तो अब इसने साफ साफ एरर दे दी कि मार्क्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको देते हैं 98, 98 में क्या आना चाहिए, बोलो, पास। पास करेक्ट। देखो चीजें सीख रहे हैं हम, खुद ही प्रॉब्लम आ रही है, उनको डिबग कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम 98 दे दिया, 98 में पास होना चाहिए। चलो जावा सी पास फेल डॉट जावा, जावा, देखो इस केस में क्या गया, पास। ठीक है, अब एक बार माइनस में डालते हैं, ठीक है ना, माइनस माइनस 14। तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, क्या 30 और 100 के बीच में, नहीं, तो ये वाला। फिर अगला चेक करेगा 0 से छोटा है, यस, अरे बोलो -40 तो 0 से छोटा है, करेक्ट। क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड मार्क्स। चलो रन करके देखते हैं, लेट्स सी, जावा सी पास फेल डॉट जावा और जावा पास फेल, क्या लिखा है बच्चों, मार्क्स। अब एक बार क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराते हैं, बोलो, 10 नंबर, 10 नंबर है किसी के, ठीक है। तो 10 नंबर पे क्या आता है बच्चों, ध्यान से समझो, 10 पे क्या आना चाहिए, फेल होना चाहिए बच्चा। अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो 10 ही नंबर आएंगे आपके भी, ठीक है? देखो जब हमने यहाँ पे लिखा तो फेल। अब जो पहले प्रोग्राम था या जो अब बनाया है, कौन सा बेटर है, सेकंड वाला। अब वाला बेटर है ना, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा केस हैंडल करे। एग्री करते हो कि नहीं करते बच्चों, वी हैव मोर केस हैंडलिंग, हमने बहुत सारे केस हैंडल कर दिए कि अगर इतना हो इनवैलिड, तो ये ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है। तो इसी तरीके से बच्चों इफ एल्स काम करते हैं, कल और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे देखो हमने 2 कंडीशन लगाई थी, इस चीज को समझना। तो जब भी दोनों 2 कंडीशन हम लगाते हैं तो वहां पे हम एंड का यूज करते हैं, ठीक है ना, एंड, ठीक है, आगे जाके और भी बताएंगे। लेकिन जब दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है तो एंड का यूज करते हैं, आगे बहुत पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप बेसिक में इतना समझो, अगर आपको 2 कंडीशन यूज करनी है तो आप इस एंड का यूज करोगे। तो बच्चों एक होमवर्क में ट्राई करोगे, बोलो, यस। यस। कोई मैंडेटरी नहीं है, करना ही है, बस यू हैव टू ट्राई। कल मैं क्लास में सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क, एक होमवर्क है बच्चों, आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसका नाम है ग्रेडिंग सिस्टम। क्या बोलो, ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम, ध्यान से समझना। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है भाई, ग्रेडिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि भाई जिसके मार्क्स, ध्यान समझना, जिसके मार्क्स बच्चों 90 से लेकर 100 के बीच में आए, दोनों इंक्लूड कर रहा हूं, 90 भी और 100 भी, 90 से 100 के बीच में आए उसको हम बोलते हैं A+। क्या ग्रेड मिलेगी उसको, बोलो, A+। ग्रेड कराना है, ठीक है। जिसके मार्क्स, ध्यान समझना, जिसके मार्क्स बच्चों 70 से लेकर 89 तक आए, ध्यान समझना, कहां से आए बोलो, 70 से लेकर 89, उसको हम ए देंगे, ठीक है। फिर एक और समझो, जिसके मार्क्स 60 से लेकर 69 तक आए बच्चों, उसको हम बी देंगे, ठीक है। जिसके मार्क्स 40 से लेकर 59 तक आए, उसको हम क्या देंगे, बोलो, सी देंगे। जिसके मार्क्स 30 से लेकर 39 तक आए, उसको देंगे हम डी।
और बड़े ध्यान से समझो, जिसके मार्क्स 30 से कम आए उसको हम देंगे फेल ग्रेड, उसका कोई ग्रेड नहीं। तो एक ऐसा बताओ, एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो बोलो? Yes. बनाने की जरूरी नहीं बच्चों, बस ट्राई करना है। ट्राई करते हैं। We should try, yeah, definitely. गाइस टेल मी, विल यू ट्राई? कितने बच्चे Yes. ट्राई करेंगे? नॉट मैंडेटरी एट ऑल, करना ही, जस्ट ट्राई। गलतियां होंगी, आई नो, यू विल फाइंड वेरी मिस्टेक्स, आपको होंगी, नो इशू एट ऑल, ठीक है, बट जस्ट ट्राई, एक बार ट्राई करेंगे। ओके, फॉर योर हेल्प, आपकी रेफरेंस के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आई विल ऐड कंडीशनल स्टेटमेंट्स नोट हियर। क्या करेंगे बोलो? कंडीशनल प्रोग्राम्स के नोट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। स्टेटमेंट कंडीशनल, अब इसका फर्स्ट क्या था हमारा? पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम है। अगर आपको बच्चों को ज्यादा समझ में ना आए, आप ये ग्रेडिंग सिस्टम बनाने में थोड़ा सा डर रहे हो, अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो बेसिक आपके लिए मैंडेटरी वार्निंग है, आप सिर्फ ये जो 2 प्रोग्राम मैंने कराए हैं इनको कीजिए और पहले कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, देन यू हैव टू मूव टू दिस प्रॉब्लम। ऐसे नहीं करेंगे भाई डायरेक्ट प्रॉब्लम में मूव कर लिया, परेशान हो गए, नो, परेशान नहीं होना बच्चों। हमारी क्लास में आए हो तो बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैंने आपको दिखाया कि हमारे बच्चे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हैं अकेला, लेकिन कब सीख पाओगे ये सारी चीजें? जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अदरवाइज क्या करोगे, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में क्या करोगे, कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा, लेट्स क्विट नहीं करना, वी हैव टू लर्न, ठीक है, सीखेंगे। पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में समझेंगे, दूसरी बार में नहीं समझ आया, तीसरी बार में समझेंगे, नो इशू एट ऑल, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोग्राम हो गया। सेकंड प्रोग्राम था हमारा पास फेल प्रोग्राम, ठीक है। आपके पास मैं बच्चों देता रहता हूँ ये सारे कोड्स, तो आपको उनको ट्राई करना है, जस्ट ट्राई इट, ठीक है। पहले सेम कोड ट्राई करना जो मैंने किया है, देन यू हैव टू ट्राई योर कोड ऑल्सो, ठीक है। और बहुत मजा आएगा बच्चों करने में जब आप करोगे, यू विल फाइंड वेरी ईज आपको। और अगर आप ये 2 प्रोग्राम सक्सेसफुली कर पाए, देन आई विल रिकमेंड यू टू मूव टू द प्रॉब्लम जो मैंने आपको दी है। अदरवाइज नो इशू एट ऑल, कोई भी ये मत सोच रहा मुझसे नहीं होगा, भाई बहुत लोगों से नहीं होता फर्स्ट टाइम में, किसी से नहीं होता, ठीक है, कोई भी पहले से सीख के नहीं आता, यू हैव टू प्रैक्टिस, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है बच्चों। दोनों प्रोग्राम मैंने लिख दिए। कितने बच्चों को आज क्लास में जो समझाया गया कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आया? टेल मी, यस और नो, नथिंग एल्स।